अस्पताल में भर्ती अपनी मां के सामने एक युवती ने अस्पताल में भर्ती अपनी मां के सामने डांस करते हुए एक वीडियो बनाया जो अब वायरल होता है। लोगों ने इस कृत्य को असंवेदनशील बताया। युवती का कहना है कि यह उसका समय बिताने का एक तरीका था। दरअसल एक युवती ने अस्पताल के वार्ड में अपनी बीमार मां के सामने इंस्टाग्राम रील के लिए डांस करते हुए एक वीडियो बना दिया। लड़की का कहना था कि मेरे लिए उस समय रील बनाना समय बिताने का एकमात्र स्रोत था। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, एक और दिखाता हूँ तुमको। मेरे डैड के ना एक फ्रेंड है, उन्होंने ना मेरी रील देख ली विद अ गाय एंड उन्होंने ना पापा मेरे डैड के एक फ्रेंड है। ओके भाई, इमेजिन करो कि तुम्हारा फ्रेंड तुमको बोल रहा है कि तेरी बेटी देखना है ऐसा। मादर, हम तो भाई हम क्या करेंगे यार। हम तो मेरा तो हम टूट जाएंगे यार, पूरा पैसा वैसा सब भितराम पड़ गया, हम टूट जाएंगे। को जाके बोल दिया और तो पापा को बुरा लग गया। बुरा क्यों नहीं लगेगा भाई, बुरा लग गया। बोलो कि कितना छेद हो गया दिल में, बुरा लग गया भोसड़ी के। उन्होंने बोला बुढ़िया बेटा तू मत करिएगा ये। सैल्यूट टू यू डैड। कह रही पापा तेरे ने कल रात बड़े उदास थे, कोई काम कर तो पापा को ब्लॉक कर। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तो कोई वीडियो भेजी है इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला अरे पापा आप मुझे कुछ नहीं भेज सकते हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप तो ब्लॉक दो, मैं उनके मुंह पे कह देती हूँ। यही नहीं, आजकल पता नहीं इस चीज़ को सब इसको पॉजिटिव वे में ले रहा है कि हम तो किसी के मुंह पे कुछ भी बोल सकते हैं, हम तो बहुत फ्रैंक हैं। फादर छात ब्लॉग दे पापा। भाई पापा को कैसा लग रहा होगा तुम तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं भी इमेजिन करोगी जब तुम 35-40 में आओगी और पता नहीं तुम लोग का लाइफ वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि रंडी बन जाओगी। मतलब छोड़ो, अभी एक लास्ट और दिखाता हूँ, वो देखो, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट हो गया। अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। इमेजिन करो यार, ठीक है हंसाने के लिए कॉमेडी चल रहा है, घर में भी बोल दे कि अरे पापा, कॉमेडी करने के लिए बोलना पड़ता है पापा, लेकिन वो रहेगा एलिमेंट। और हाँ, तुम्हारा ब्यूटी वगैरह से बहुत हम देखते हैं कि पापा को देखते हैं, या फिर इस टाइप का हम बहुत सारा रील देखे हैं जिसमें कि लड़का अगर काला है तो पूरा ट्रोल हो जाता है, क्या ये भाई तुम रोल समझो, रोल। तुम लोग अभी भी बच्चों में से, मतलब एक होता है ना कि ट्रांजिशन फेज होता है, एडोलसेंस से आप एडल्ट जो बन रहे हो, वो फेज में सब फंसा हुआ है। तुम्हारा 15 to 22-23 तक अगर तुम्हारा एज है, ब्यूटी बहुत मैटर करता है, मानते हैं। हेयर स्टाइल, जेल हो गया, लुक्स हो गया, ठीक है भाई। 25 के बाद मनी ऐसे आएगा ना कि अगर तुम इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, हम नहीं कह रहे कुछ करो, एक पार्टी में गया तुम, ठीक है, अब तुम्हारा एज है 30 के अराउंड, 31-32 में भी, और तुम्हारा अचीवमेंट, तुम्हारे पास मनी सब जीरो है, तुम अनएम्प्लॉयड है, कुछ नहीं है, खाना ऐसे करके खा रहा है, वहाँ 4-5 लोग और हैं, कोई SBI में है, कोई HDFC में है। अभी नहीं करे कि बहुत बड़ा जॉब होता है, नहीं, हम एक बार हैं, बेसिक है वो, और वो सब है। आपस में वो लोग कुछ कुछ बात कर रहे हैं कि भाई कितना तुम अपना ये महीने का ये कर रहे हो, किस में लगा रहे हो, अपना सब अपना बिजनेस से रिलेटेड या कुछ से भी रिलेटेड बात कर रहे हैं, और तुम यहाँ एकदम सुंदर, एकदम जॉ लाइन वगैरह एकदम। अबे इमेजिन करो, ब्यूटी जो तुम लोग कर रहा है, मेल में ब्यूटी ठीक है, कॉलेज वगैरह टाइम में तुमको एक तरह से तुम्हारा जो एक वर्थ है वो ब्यूटी से लिंक्ड होता है, मतलब 25 के अगर नीचे हो तो ब्यूटी से लिंक्ड होता है, लेकिन जैसे ही तुम 25 के ऊपर जाते हो तुम्हारा ब्यूटी से लिंक ख़त्म हो जाता है। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात ऐसे कानों पे बाल वाला हो। अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ मम्मी मुझे टॉफी खिला दो, मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं, अब बस हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। ये जो नंगपन लास्ट वाला नहीं समझे हम। मैंने तुम लोगों को दिखाया है ना, ये देखने के बाद मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर ये जनरेशन का फ्यूचर होने वाला है, अच्छा, तो भाई मर्दों के लिए नसबंदी ही करा लेना बेस्ट ऑप्शन है। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैं तुम लोगों को अभी रिसेंट की ही एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी। इन फेक फेमिनिस्टों ने ऐसा नहीं, गंदा, देखा जाए तो टफ हो गया है। हम मानते हैं अपना फैमिली को इस तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस ना होने देना एक टफ़ काम है, क्योंकि अब वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में उनके दोस्त होंगे, दोस्त वगैरह ऐसे दिखाएंगे मोबाइल वगैरह या कुछ भी बताएंगे कि कल हम ये देखें वो देखें, तो ठीक है हम घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो 6-8 घंटा स्कूल, कॉलेज, बाहर का टीचर
वो भी एक अच्छा खासा टाइम ले रहा है, ठीक है, इवन मेरे से ज़्यादा टाइम ले रहा है। मेरे पास तो 2-3 घंटे होंगे उसके साथ थोड़ा बहुत समय बिताने का। और जो कॉलेज और स्कूल तुम्हारा जो टीचर दिस दैट, वो कम से कम 8 से 10 घंटा ले रहा है, ठीक है। फिर बाहर का खेलना, दोस्त लोग, मतलब एक तरह से बैटल है भयंकर मानना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं, बैटल तो टफ हो गया है, बैटल तो टफ हो गया है। गंद मचा के रखा है ना सोसाइटी में, ऐसा गंद मचा के रखा हुआ है। गुरुद्वारा जाता हूँ मैं डेली, वहाँ पर मत्था टेकते हैं सारे लोग, वहाँ पर सूट पहन कर आते हैं। उनमें से एक लड़की, उसने स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था, और वो पहनने के बाद बेशर्मी पता है क्या थी, वो सेवा करने के लिए उस ड्रेस को पहन कर आ रही थी। और वहाँ पर जब हमारे सेवादारों ने उसे रोका कि आप ऐसे कपड़े पहन कर नहीं आ सकती, लंगर की सेवा करने तो क्या, आप गुरुद्वारा में मत्था टेकने भी ऐसे कपड़े पहन कर नहीं आ सकती। गुरुद्वारा के अंदर आने के लिए एक मर्यादा होती है, एक कपड़े पहनने का ढंग होता है, आप कुछ भी पहन कर नहीं आ सकते। ये गुरु का घर है, आपका घर नहीं है। और उसको जब इस चीज़ पर टोका गया तो उसका ईगो ट्रिगर हो गया कि आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो, कपड़ों के ऊपर मुझे कैसे जज कर सकते हो। बात करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। गधा पे बैठ के आएगी तुम कहेंगे नहीं तो गधा का मालिक है, हाथी पे बैठ के आएगा तो कहेंगे हाथी का मालिक है। अब तू गधा पे बैठ के आएगा, हम कहेंगे तेरे को हाथी का मालिक है। अब जो दिख रहा है वही है ना, कपड़ों के ऊपर जज करने की नहीं है। करेंगे तुम, जज। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्या तुम ऐसे पार्टी वेयर कपड़े पहनकर किसी इंटरव्यू में जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। वहाँ का एक अटायर होता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि आपको जॉब इंटरव्यू में आना है तो किस तरह के कपड़े पहन कर आना है। तो सेम गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिदों में, आप किसी भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाने के लिए एक मर्यादा होती है कि आप किस तरह के कपड़े पहन कर जा रहे हैं। या तो आप सिंपल साड़ी पहन कर जाइए या फिर सिंपल सूट पहन कर जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फैशन सेंस हर जगह घुसाएं। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इनसे ज़्यादा मुझे डर तो अपने मर्द भाइयों का लगता है कि जो लोग अपने इतना ज़्यादा मेहनत करके लाइफ में पैसा कमाते हैं, शादी के बाद भी अगर उनको लाइफ में कोई ऐसी गलत लड़की मिल जाए फेमिनिस्ट टाइप की, उसके बाद वो डाइवोर्स भी उसको ढंग से नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने के बाद भी उस फेमिनिस्ट के खर्चे इस मर्द को उठाने पड़ जाएंगे। और इतनी सारी चीज़ें ना जाने कितनी मेहनत करने के बाद वो अपनी लाइफ में लेकर आता है। देखो, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो आजकल जिस तरह का माइंडसेट चल रहा है ना लड़कियों के अंदर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो फेक फेमिनिस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। उनको क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक ऐसा हाईली स्टेटस वाला मैन ढूंढो जो थोड़ा सा सिंप हो बट पैसा बहुत हो उसके पास, और शादी कर लो उसको झांसे में फंसा के। क्या करना पड़ा उन्हें, सिर्फ ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी। और उस आदमी को क्या क्या करना पड़ा इतनी सारी चीज़ें कमाने के लिए, ताने झेलने पड़े, कंपैरिजन झेलना पड़ा, फेलियर्स देखा, रोया पीटा टूटा, पता नहीं क्या क्या नहीं किया उसने लाइफ में, तब जाके उसने पैसा कमाया उतना। और एंड में किसी गलत लड़की के साथ फंस कर अगर वो डाइवोर्स भी देना चाहे तो नहीं दे सकता, देगा भी तो उसके खर्चे उसको उठाने पड़ेंगे। इन फेक फेमिनिस्टों का दोगलापन ये है ना मेरे भाई, कि इनकी इक्वालिटी तब तक ही सिर्फ काम करती है जब तक इन्हें कोई चीज़ देनी ना पड़ रही हो। जब तक इन्हें मिल रहा है तब तक इक्वालिटी टॉप पर है। जहाँ इनको देने की बात आए तब इनकी इक्वालिटी एकदम से ऐसा सर, इसमें हम एक चीज़ पे टोकना चाहेंगे, ऐसे ही वीडियो तुम लोग देख लेना, ये काफ़ी अच्छा, हम लिंक डाल देंगे वीडियो का, ऑब्वियसली डालेंगे। और कहने का मेरा एक सेंस है ना कि ठीक है, फीमेल लोग थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इस चीज़ पे भी हम लोग को ध्यान देना होगा कि मेल भी डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल हम अपना ही सर्कल का बताते हैं। मेरे सर्कल में एटलीस्ट 5-6 दोस्त हैं, ठीक है। उसमें से 3 का बिहेवियर, सोच रहा है 6 दोस्त में से 3 का बिहेवियर 50% एकदम, मतलब देख के तुमको नहीं लगेगा, अगर वो लोग मुंह बंद करके चलेगा ना, मतलब अगर कहीं घूम रहा है या चल रहे हैं तो ऐसे अगर मुंह बंद करके, हाँ, तो तुम नहीं पकड़ पाएगा कि कौन इसमें कितना चूतिया है भाई। लेकिन वो जैसे वो लोग मुंह खोलता है तो उसका जो क्रिंज है, फनी वगैरह में उसको होना है, मतलब एक इन्वायरमेंट एक तरह से अजीब फेमिनिन टाइप का एकदम इस लेवल का है ना। अब हम ही नहीं बोले कि फेमिनिन, मतलब कहने का सेंस है कि अजीब है, क्रिंज हरकतें, एकदम छोटा छोटा जोक है मतलब अजीब ऐसे करके, गे टाइप का, मतलब गे नहीं है वो लोग, लेकिन एक डिफरेंट हो गया है एकदम क्रिंजी वर्जन, उसका कुछ नाम रखना पड़ेगा, एक अजीब वर्जन। तो मेन भी धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है, वो वीक होते जा रहे हैं, और फीमेल स्ट्रांग होते जा रही है, मतलब स्ट्रांग इन द नेगेटिव सेंस में स्ट्रांग हो रही है, लेकिन वो उसको लग रहा है कि हम स्ट्रांग हैं। लेकिन एक तरह से इसमें हम लोग पूरी तरह से ब्लेम फीमेल पे ही नहीं डाल सकते कि भाई उसी का गलती है या ब्रेन वॉशिंग का गलती है। यहाँ मेल भी बहुत वीक हो रहे हैं। और रोल मॉडल का बात करें तो हम लोग अभी, हम ऐसा कोई भी बॉलीवुड वगैरह में रोल मॉडल हम बोल ही नहीं सकते जिसको हम अच्छे से फॉलो करें। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा ऐसा कुछ कुछ एक्शंस है, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हरकत है ही उसका, उस लेवल में है कि एकदम, मतलब बहुत मुश्किल है अभी।
जाग जाती है, अरे मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे दूंगी, मैं तो फीमेल हूँ भाई, मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। लेकिन जब बात आए डिवोर्स होने के बाद एलिमनी की, तब इनका फेमिनिज्म, इनकी इक्वलिटी सब ज़मीन में गिर जाती है। तब फिर इनको चाहिए होता है कि हमें भैया प्रॉपर हकदार चाहिए, हमें प्रॉपर हकदारी चाहिए, हम फीमेल है, हम कमा नहीं सकते, हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। और इन फेक फेमिनिस्टों को ना बढ़ावा देने वाले भी हम मर्द ही हैं। और अगर कोई आकर ये चीज़ कमेंट करेगा ना कि भाई कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज नहीं किया जा होता सकता, है जज, होता है जज। तुमको नहीं करना मत करो जज, हम तो करेंगे। लंगटे आएगा तो तेरे को चुतर पे हम मारेंगे। तो सेम चीज़ है, तू लंगटे आएगा कहेगा कि तुम इमेजिन करो, तुम अपने दिमाग में सोचो कि हम कपड़ा पहने हैं। अच्छा, कपड़ा से थोड़ी जज होता है, तो लंगटे घूमो ना भुसड़ी के। तो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, मानता हूँ मैं कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज नहीं होता। नहीं, हम करते हैं। हाँ, होता है। अगर मर्यादा के साथ पहना जाए तो वेस्टर्न क्लोथ्स को भी तुम इस तरह से पहन सकते हो कि वो तुम्हारी ब्यूटी को चार चांद लगाएगा। और अगर वल्गैरिटी से पहना जाए ना, तो हमारे देश की ट्रेडिशनल कल्चरल ड्रेस जो साड़ी और सूट है, बताइए। हाँ, आजकल ये भी तुम लोग ध्यान दिया है, ये जो अच्छा हुआ ये फ़ोटो आ गया, ये जो पार्ट है ना, मतलब ये जो पहले था तो थोड़ा नीचे रहता था, मतलब ऐसे। अब पता नहीं, हम तो फीमेल नहीं है तो हमको नहीं पता ये लोग क्या डिज़ाइन में चेंज कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन अब तुमको दिखेगा कि अगर मार्केट में ऐसा कुछ पहन के भी है ना, तो उसका ये जो पार्ट है ना, पूरा टांग, मतलब उसका जो थिक टांग है, वो दिखने लग गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हो सकता है ये डिज़ाइन यहाँ से सेपरेट होता था या फिर क्या होता था पता नहीं। लेकिन अब जो है कुछ ऐसा ही सीन तुमको हर जगह मिलेगा। ये कोई रेयर चीज़ नहीं है जो भैया अभी निकाल के फ़ोटो दिखाई, कोई रेयर नहीं है। हम मार्केट जा रहे हैं तो यहाँ हमको वहाँ यहाँ भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन में लोग कुछ ना कुछ चेंज किया है। हो सकता है एक कट जो है वो यहाँ होता था पहले, ये अब यहाँ है एकदम हाई पे, ताकि एकदम सेपरेट होके इस तरह से इसको दिखाए। है उसको भी तुम इस तरह से पहन सकते हो कि वो देखने में इतना ज़्यादा वल्गर और इतना ज़्यादा सेक्सुअल लगेगा ना कि किसी की भी नज़र ख़राब होगी। तो पहनने का ढंग आना चाहिए। फिर चाहे तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे इंटेंशंस अगर क्लियर है ना पहनने के, कि तुम किस इंटेंशन से पहन रहे हो, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वरना आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ रिवीलिंग क्लोथ्स सिर्फ इसलिए पहनती हैं क्योंकि उन्हें ऐसे चूतिए लड़कों का अटेंशन चाहिए होता है, जो सिंप होते हैं, जो ज़रा सा इतना सा क्लीवेज दिखा दो बस तुम उनको, उतने में उनका बिल्कुल ट्रिगर, उनके सिग्नल खड़े हो जाते हैं कि यार क्या ही देख लिया मैंने, आज तक मैंने देखा नहीं था जीवन में ये चीज़। इन फेक फेमिनिस्टों को पता होता है कि ऐसे कुछ लड़के हैं जो इनको सिंप की तरह, कुत्ते की तरह ऐसे कपड़े पहन कर निकलेंगी तो निहारेंगे। लेकिन फिर भी ये फेक फेमिनिस्ट जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती हैं ताकि इन्हें ऐसे सिंप लड़कों का अटेंशन मिले। और गलती यहाँ पर लड़कों की है। अगर तुम भाई मेरे देखना ही बंद कर दोगे ना, तो किसी की कौन क्या ही दिखाना चाहेगा। अगर तुम्हारे अंदर ही इतना डिसिप्लिन आ जाए ना कि तुम्हें देखकर कोई, एक्चुअली सर इस चीज़ पे हम थोड़ा सा डिसएग्री होंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना, जैसे कि जो फीमेल जेनिटल्स हैं, ठीक है ना, बोब्स हैं ना, अब हम ही नहीं कह रहे हैं कि अब इसको लेके अब सब तारना स्टार्ट कर दो, लेकिन एक बात कोर वैल्यू समझना पड़ेगा कि हम लोग थोड़ा बायोलॉजिकली डिज़ाइंड हैं उस तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। अब उसका साइंटिफिक रीज़न भी आ चुका है अब तो, कि जिसका बोब्स वगैरह जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि हमारा जो बेबी है वो हेल्दी रहेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। और जो ये है नीचे का पार्ट, मतलब थिक, वो है ताकि उसका जो जो बेबी है उसमें भी वही चीज़ है, हेल्दी रहेगा, डिलीवरी टाइम में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो तो और बायोलॉजिकली हम लोग एक तरह से डिज़ाइंड है कि सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन का दो ही मैटर हम लोग को संभालने के लिए नेचर दिए हुए हैं। और कुछ नहीं, नेचर बोल रहा है कि यहाँ जॉब करो वहाँ जॉब करो, बस वो कह रहा है यार सर्वाइव करो, प्रोक्रिएट करो। तो हम लोग सर्वाइव ऑलरेडी कर रहे हैं, तो प्रोक्रिएट करने के लिए मेट्स को बायोलॉजिकली अंदर से ढूंढ रहा है। क्या ये उधर देख, उधर देख, क्या उधर देख, ओ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर ही इतना डिसिप्लिन आ जाए ना मेरे भाई कि बहुत मुश्किल है सर, लेकिन हम चाहेंगे कि आ जाए। तुम सामने वाले को देखकर इस चीज़ का सवाल पूछ सको कि तू जो दिखाने की कोशिश कर रही है मुझे, इसमें नया क्या है। ये तो हर दूसरी लड़की के पास ये चीज़ है, बदलाव क्या है इसमें, कुछ नया क्या है। तुम अगर ये चीज़ खुद से पूछने लग जाओ और सामने वाले से ये चीज़ पूछने लग जाओ ना, तुमने वो कहावत सुनी है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो तुम देखना ही बंद कर दोगे तो ऐसी चीज़ें मार्केट में बिकना ही बंद हो जाएंगी। बिकने का मतलब है ऐसी चीज़ें प्रमोट होना ही बंद हो जाएंगी सोशल मीडिया पे या फिर रियल लाइफ में, ऐसी सब चीज़ें होंगी ही नहीं। देखा जाए तो सर का बात 100% एग्री करते हैं, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाएगा। सॉरी टू से, हम एग्री कर रहे हैं कि जो सर बोल रहे हैं कि वैसा होना चाहिए। एक अच्छा सिविलाइजेशन अगर चाहता है लोग कि अच्छे डायरेक्शन में जाए तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, तुम देखते हो इसलिए ये दिखाते हैं। तुम अटेंशन देना बंद कर दो इनके क्लीवेज पे, इनके फिगर पे, इनके ब्यूटी पे। ठीक है, फ्यू पॉपुलेशन जो है जो इस सब टाइप का वीडियो देख रहा है, हाँ वो बंद कर देंगे, लेकिन जो 90% जो देख रहे हैं वो तो ये भी नहीं देख रहे हैं कि देखना अच्छा है या बुरा है, तो उनको पता ही नहीं है, वो देखेंगे ही। तो
मतलब जो ऊपरी सुंदरता है ना, इन सब चीज़ों पर तुम अटेंशन देना बंद कर दो, अपने आप ये फेक फेमिनिस्ट लाइन पे आ जाएंगी। Okay. तो मैं अपने मर्द भाइयों से बस इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी कर रहे हो ना बहुत बढ़िया कर रहे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितना भी सब कुछ कर रहे हो, जैसे तैसे भी पैसा कमा रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो बस। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारी ये कमाई हुई चीज़ें, जितनी भी चीज़ें तुम अपनी लाइफ में मेहनत से कमाओगे, ये किसी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। और इस चीज़ से तुम कैसे बचोगे, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन सी लड़की को तुम अपने लिए चूज़ कर सकते हो, कौन सी लड़कियों से तुम्हें दूर रहना है। इसके लिए मैं बहुत डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। इसके साथ ही एक डिटेल वीडियो इस चीज़ पर भी लेकर आऊँगा कि तुम अपना डिसिप्लिन किस तरह से डेवलप कर सकते हो। तुम लड़कियों की ब्यूटी, ये जो मेकअप कर करके इतनी ज़्यादा सुंदर बन के निकलने की कोशिश करती है ना, तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर किस तरह से कर सकते हो, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। मेरे हिसाब से इग्नोर करने से अच्छा है तुम उसका नेचर समझने का कोशिश करो। उसका जब बायोलॉजिकल नेचर तुमको समझ में आ जाएगा तो ये तुम्हारे अंदर जेलसी वगैरह का जो या फिर कंट्रोलिंग नेचर आता है तुम्हारे अंदर कि हम उसका फ़ोन ले लेंगे, उसका ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे। अगर तुम उसका बायोलॉजिकली उसको अच्छी तरह से जान जाएगा, एक फ़ीमेल नेचर क्या होता है, रेड पिल क्या होता है, और कुछ कुछ बुक्स हैं उसके, मतलब हम नहीं कह रहे कि वो बुक्स पढ़ के एकदम महान बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि एज अ मेल एंड फीमेल दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों के लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों के डेली लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों के थिंकिंग पार्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम खुद एक बार सोच के देखो। अभी एक एग्जांपल देते हैं तुमको। इमेजिन करो, आंख बंद करके तुम सोया हुआ, पीछे से कुछ तुम्हारे कान में घुस रहा है और तुम उसको इन्जॉय कर रहा है। इमेजिन करो, नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन उन लोग के हिसाब से वो इन्जॉयमेंट वाला चीज़ है। सोच के देखो कि तुम्हारे ऊपर कोई बॉडी वेट डाल रहा है, ऐसे करके कर रहा है। इमेजिन करो, इमेजिन करो। अजीब नहीं लगेगा? अजीब लगेगा। अजीब क्या, साला उल्टी जैसा आएगा, मतलब चुप। लेकिन कि भाई मैं चाहता हूँ कि तो उन लोग का ही एक तरह से प्लेजर है, फैंटेसी है कि कोई डोमिनेट करे, ऐसे करके हमको पकड़ ले। तो समझ रहा है, पूरा डिफरेंट है उन लोग का मेंटालिटी, पूरा डिफरेंट है, बॉडी हर चीज़ अलग है। ये वीडियो देख लेना, हम लिंक डाल देंगे।